एक ऐसी रहस्यमय किताब जो सिर्फ लोगों की जान लेती है। तो जब घर आते ही क्रिस ने उस किताब को एक बक्से में बंद कर दिया तो उसने ये डिसाइड किया कि अब वो इस किताब को कभी नहीं छुएगा। लेकिन उस रात उसे सपने में बहुत ही अजीब और डरावनी चीजें दिखने लगी। यहाँ तक कि जिस बक्से में उसने वो किताब रखी थी उसके अंदर से भी एक अजीब सी आहट सुनाई देने लगी, जिसके कारण रात भर उसे नींद ही नहीं आई। अगली सुबह जब उसने खुद को आईने में देखा तो अब वो और भी ज्यादा कमजोर हो गया था, जिसके तुरंत बाद उसने नैन्सी को अपने घर बुलाया और उस किताब को खत्म करने का तरीका ढूंढने लगा, क्योंकि वो समझ गया था कि इंसान के मौत पर कंट्रोल करना नेचर के खिलाफ है। और वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसने अनजाने में जो भी पाप किए उसे वो माफ कर दे। जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर उस किताब को जला दिया। तभी नैन्सी ने क्रिस को कहा कि तुम घबराओ मत, अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद अब धीरे धीरे सब चीजें नॉर्मल होने लगी। क्रिस की भी हालत अब ठीक होने लगी। नैन्सी और क्रिस दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि वो उस किताब के बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन एक दिन क्रिस ने ऐसे ही मजाक मजाक में स्कूल के लाइब्रेरियन से उस किताब के बारे में कुछ सवाल पूछे। तभी उस लाइब्रेरियन ने क्रिस को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनने के बाद क्रिस की आत्मा कांप उठी। लाइब्रेरियन ने उसे बताया कि उस किताब की 10 कॉपीज अभी भी स्कूल में मौजूद है, पर वो स्कूल में किन लोगों के पास है ये कोई भी नहीं जानता।